पूज्य आचार्य जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय श्री मंत्री जी रावत जी, हम सभी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उत्तराखंड में कुछ रचनात्मक कार्य होने चाहिए और परिणामदायी कार्यों को हम एक निश्चित समयावधि में कर पाएँ। टाइम एंड टारगेट बेस्ड जब तक हमारी वर्किंग नहीं होती है तब तक कोई चीज़ सिरे नहीं चढ़ती है। अल्टीमेट चीज़ तो एग्जीक्यूशन होता है। हम क्या सोच रहे हैं, हमारा थिंकिंग प्रोसेस, हमारा एजेंडा, हमारी आइडियोलॉजी, हमारे प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं होते हैं तब तक रिजल्ट नहीं आता है। तो आज की बैठक में आप सभी यहाँ पर उसके लिए सक्षम अधिकारी हैं और हमारे जैसे कि राव जी ने कहा कि सक्षम हमारे मुख्यमंत्री और प्रचंड बहुमत के साथ और बड़ी आशाओं के साथ उत्तराखंड के लोगों ने चुना है। उधर तो माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी से पहाड़ जैसी उम्मीदें और यहाँ तो खुद पहाड़ के ही मुख्यमंत्री हैं, तो इनसे भी हिमालय जैसी उम्मीदें हैं लोगों की। हमारे शरीर का जन्म यद्यपि हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ, लेकिन हमारी आध्यात्मिक जन्मभूमि उत्तराखंड है, क्योंकि 25 वर्ष पहले हमने यहीं से अपनी साधना और सेवा गंगोत्री से शुरू की थी और उसके बाद हम हरिद्वार आए। आज हमको 25 वर्ष हो गए। आप में से कुछ अधिकारी होंगे जिनकी सर्विस के 25 वर्ष हुए होंगे और कुछ यंगस्टर्स भी हैं। अब जैसे आचार्य जी ने कहा 5-7 काम हम शुरू कर दें तो उनका परिणाम बड़े रूप में आएगा। गोमूत्र का शुरू किया था हमने अर्घ के रूप में। इस साल हमारी योजना है कि हम 5 लाख गोनाइल, दरअसल ये जो है शब्द चल रहा था काफ़ी दिनों से, क्योंकि फिनाइल जो है लोग फर्श साफ करने के लिए यूज़ करते थे। हमने इस गोनाइल शब्द को, अब ये गोनाइल जो है वो ट्रेडमार्क पतंजलि का है, हमने उसको पेटेंट करवा लिया है, नाम को भी रजिस्टर्ड करवा लिया है, पतंजलि ही के पास है वो। और आज हम 1 लाख से ज़्यादा बोतल इस समय बेच रहे हैं डेली। आगे हमारा 5 लाख लीटर का इस साल का हमारा संकल्प है और मुझे लगता है उसमें उत्तराखंड की भी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। यदि 5 रुपये भी एक बोतल पर हमने प्रॉफिट मिला तो हमने तय किया हुआ है कि वो पतंजलि ग्रामोद्योग में हम करते हैं कि इसका 100% जो भी इसका प्रॉफिट हो गाय के लिए लगेगा और किसी उद्देश्य के लिए नहीं। हमारे यहाँ आश्रमों में एक परंपरा रहती है कि जो कार्य जिसके लिए उसी का उसके लिए उपयोग होना चाहिए। तो हमको 25 लाख रुपए रोज जो है खाली गोमूत्र से के गोनाइल वाले प्रोडक्ट से मिल सकते हैं। हम 365 गौशालाएं चला सकते हैं कम से कम। इतना बड़ा एक छोटा सा काम है और इसमें पहाड़ की जितनी भी गायें हैं, अभी जितने भी गौशाला वाले हैं, मंत्री जी भी मुख्यमंत्री जी भी, सब लोग परेशान रहते हैं। जो भी उसके मंत्री आदि हैं वो भी हमारे पास आते रहते हैं। किसी विधायक ने, किसी सोशल वर्कर ने गौशाला शुरू तो कर दी, चलाए कैसे? लोग 2-4 महीने तो दान पुण्य कर देते हैं, बाद में कहते हैं जी अब हमारे बस की बात नहीं, तुम अपने आप चलाओ। तो ये गाय वाला काम, ये तो गोमूत्र का मैंने एक काम कहा है। देखो भाई, जो है ये मुख्यमंत्री जी जो है वो हमारे, इनसे जो है ना एक आत्मीय संबंध ज़्यादा है, राजनीतिक संबंध तो सेकेंडरी है। तो हम एक बात बड़े दुख के साथ कहते हैं, हम कम से कम गाय वाले प्रोजेक्ट को लेकर के 10 मुख्यमंत्रियों से मिल लिए और सबसे हमारा प्रेम बहुत ज़्यादा है और वो 10 के 10 मुख्यमंत्री भी बीजेपी के ही हैं। कहते हैं स्वामी जी जरूर ये काम होना चाहिए और 2-4 दिन बात करते हैं, बाद में वो अपने राज काज में ऐसे भूल जाते हैं। उनकी श्रद्धा भी है लेकिन वो, मैंने कहा ना, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। अभी
ये प्रस्ताव अब 2 जगह हमने टिका रखा। मैंने 15 दिन पहले योगी जी से भी बात की, मैंने कहा भाई देख लो, अब ये पता नहीं भाई जो पहले शुरू कर देगा हम वहाँ अपना कंसंट्रेट कर देंगे। और भाई पहला हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी उत्तराखंड है, और इसमें हम आप लोगों से जैसे कोई भी काम शुरू करते हैं ना, कोई यदि प्राइवेट गैर सरकारी कोई व्यक्ति या संस्था कोई शुरू करती है तो कहते हैं हमको पैसे क्या दोगे बताओ। मैं हमको आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, और आप दोगे तो मना नहीं करेंगे। भाई पहले हम करेंगे। भाई हमने यदि मान लीजिए उसमें 100 करोड़ 500 करोड़ रुपए खर्च किया हमने, और 500 करोड़ खर्च करने के बाद आपको लगे कि भाई हमको भी 150 करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए, तो आप लोग कर लेना, नहीं तो मत करना। मैंने कहने का मेरा मतलब है कि हमको यहाँ, जैसे आचार्य जी ने भी कहा, कोई यहाँ कोई प्रोफेशनल डील के लिए नहीं आए हुए हैं, और हमको कोई प्रोफेशनल डील करने भी नहीं। हमारे लिए तो ये हमारी आध्यात्मिक मातृभूमि है, ऋषि भूमि है, पुण्य भूमि है, देवभूमि है, और हमारी एक श्रद्धा है। हम भारत को माटी का टुकड़ा नहीं मानते, इसको माँ मानते हैं, और उसके लिए जो हमसे बन पाए वो हम करना चाहते हैं। बहुत लोगों ने हमारे ऊपर बहुत तरह के आरोप लगाए, बाबा जी होकर के उद्योग चलाते हैं, बाबा जी होकर के ये करते हैं। मैं कहा बाबा जी होकर के कुछ कर ही रहे ना, निकम्मे तो नहीं बैठे हुए ना। तो और उससे देश का कुछ भला हो रहा है। तो अब हम जो कर रहे हैं भाई, करीब 1 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया, उसमें करीब 25,000 लोगों को तो हमने उत्तराखंड में रोजगार दिया। 25,000 लोगों को रोजगार देना। अरे बाबा लोग खुद जो है बेरोजगार होते थे। गाय का प्रोजेक्ट, उसमें हमने जमीन ले रखी है, थोड़ी सी लीज पर आप हमको ज़मीन दे दीजिए। भाई हमको ज़मीन कोई अपने बाप दादा की छोड़ के आए, आप हमको ज़मीन पे कब्जा करने वाले तो है नहीं। ऐसे हमको इतने लोगों ने ज़मीन दे रखी है, हज़ारों एकड़ ज़मीन दे रखी है, हम उतनी वहाँ ज़मीन हम लेते हैं। हमारे पास में आज भी करीब 20-25 हज़ार एकड़ ज़मीन के प्रस्ताव हैं कि स्वामी जी ज़मीन ले लो। मैंने कहा भैया देखो, ज़मीन तभी लेंगे जब वहाँ हमारे पास में सेवा का कोई प्रोजेक्ट होगा, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, गाय के लिए, अलग अलग जगह, कोई कहीं 10, कहीं 50, कहीं 100 एकड़ ज़मीन। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं करना हमको, कोई लैंड बैंक नहीं बनाना हमको। यहाँ हम वो कार्य करते हैं तो पूरे देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा, जैसे 4 धाम यहाँ पर हैं, ऐसे उत्तराखंड में गोधाम बन सकता है। रावत जी और त्रिवेंद्र जी हैं, आप देख लो, आप लोग दोनों ही बैठे हो आप, और सभी आपकी महिमा है। आप लोग चाहो तो हम इस काम को इसी साल शुरू कर सकते हैं, और 1 महीने में आप जो है आप काम कीजिए। 1 महीने में हम शिलान्यास करके 1 साल में आपको ये दुनिया का सबसे बड़ा गोधाम बना करके दे सकते हैं। और ये गोधाम बनाने का मतलब कोई ये नहीं कि कोई लंगड़ी लूली गायें इकट्ठी कर ली और बस उनको बाड़े में इकट्ठा करके चारा खिला रहे, नहीं। हमारा सपना है, हमने वो सारे MOU आदि कर चुके हैं हम लोग, 50-60 किलो दूध देने वाली देसी नस्ल की गाय, और वो पहली बार उत्तराखंड से तैयार होकर के और देश के किसानों को मिले, और हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भी गोदान कर सके अपने कार्यकाल में। वो काम हम करना चाहते हैं। आप अपने हाथ से प्रधानमंत्री जी को 50-60 किलो दूध देने वाली गाय दान कर सके, ये हिंदुस्तान के लिए, इसको कहते हैं ऐतिहासिक काम। बाकी राजकाज तो चलता ही रहता है, जो एक जो सिस्टम है, व्यवस्था है, उसको तो हम चला रहे हैं। ये नया काम कर सकते हैं, और ये गाय जो है 3 साल में तैयार हो जाएगी। ये मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं, इसमें आपका थोड़ा सहयोग चाहिए, बाकी हम कर देंगे। एक ये गाय वाली बात हुई, इसमें फिर ये गोमूत्र और बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो साथ में होते रहेंगे। गाय 50 किलो 60 किलो दूध देने वाली, उसके बायो प्रोडक्ट्स, आचार्य जी ने तो गोमूत्र से सोने तक निकाल रखा है। पहले लोग कहते थे, हम बालक थे तब सुना करते थे, गांव में भजन करने वाले आते थे, बोले गाय का दूध इसलिए पीला होता है, इसके अंदर सोना होता है। वो सोना दूध में तो मिला नहीं, दूध में तो कैरोटीन के कारण से जो है उसका पीलापन होता है, येलोनेस होती है उसमें, लेकिन गोमूत्र से सोना निकाला। और वो गोमूत्र के डिफरेंट जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं अलग करके उसे डायबिटीज़ की दवा, उसे मोटापे की दवा, और उसे अलग अलग लीवर किडनी आदि की और स्किन डिजीज़ की दवाइयाँ भी बनाई। अब उसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएं तो गाय के गोमूत्र के डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग करके डिफरेंट मेडिसिन्स बनाए जा सकते हैं। और गाय के दूध को, जैसे अलग अलग गायों के दूध को आजकल तो वो जो है एक अलग पैकिंग में डेवलप करके 6 महीने उसकी सेल्फ लाइफ होती है, जैसे आचार्य जी का, उसको वैल्यू एडिट करके हम पूरे देश में बेच सकते हैं। हमारे पास तो सेंटर्स भी 5000 तो सेंटर इसी समय, और हम बढ़ा रहे हैं। तो गाय वाले काम को हम शुरू कर दें। मुख्यमंत्री जी
ये शिलान्यास करने के लिए आ जाइए, 1 साल में आपको उद्घाटन करने के लिए बुला लेंगे प्रधानमंत्री जी सहित। इतना बड़ा काम हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा जो है जज्बे के साथ, देखो हमको धीमी गति से चलना आता नहीं, हमको धीरे से चलना भी नहीं आता। जब हम चलते हैं तो हमारे साथ लोगों को दौड़ना पड़ता है, और जब हम दौड़ लेते हैं तो बहुत से लोग तो बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो आप लोगों को देखो स्पीड से चलना है, तो हम लोग साथ में बैठे हुए हैं, और अभी हम करीब 50 साल तक बुढ़े होने वाले नहीं हैं। तो जो है एक गाय वाला प्रोजेक्ट हुआ, दूसरा ये जो पर्यटन वाला है। देखो हम तो मुफ्त के ब्रांड एम्बेसडर मिले हुए उत्तराखंड को। अभी मेरे पास में उनका उमा भारती जी का कीजिए, हमारे नमामि गंगे में आप ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ। अब देखो हम पड़ोस में बैठे हुए, हम कोई बनाते ही नहीं है, जबकि मेरे जैसे आदमी को 5-5, 10-10 करोड़ का ऑफर मिलता है त्रिवेंद्र जी। तो मैं आपका ये जो आचार्य जी ने बताया, आपके जो पर्यटन विभाग के जो बहुत सी जगह पर खाली पड़े हुए आयुष ग्राम का कुछ भी, हम 5 ठीक है बोलने वाला भाई आप हमको प्रयोग करो। तो आचार्य जी जैसे बता रहे थे कि ये जो पर्यटन वाला जो विभाग है आपका, इसके आयुर्वेद को जोड़ करके, योग को जोड़ करके एक हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट हो सकता है। और आज कुछ दुनिया के देश, अपना तो प्रांत की बात करें, कुछ दुनिया के देश खाली टूरिज्म पर जिंदा है। और भाई देखो मैंने लगभग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरी दुनिया देखी है। कुछ जगह तो हमारे साथ त्रिवेंद्र जी भी थे भाई। अपने उत्तराखंड से खूबसूरत लोग जो है स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, भाई उत्तराखंड से खूबसूरत पूरी धरती पर कोई दुनिया में देश नहीं है। इसको हम विकसित करें, और हजारों तो हिंदुस्तान के और अब भारत के भी लोगों के पास पैसा हो गया है, वो भी अब जो है आउटिंग के लिए, जो है बाहर घूमने के लिए, एडवेंचर के लिए। दरअसल क्या है कि उसी चीज़ को ना उसको बड़ा महिमा देनी पड़ती है, उसको प्रायोरिटी देनी पड़ती है, उसमें लगना पड़ता है। तो लगने के लिए एक ताकतवर संस्था, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी जैसे और स्वामी रामदेव जैसे पागल लोग आपको मिले हुए, और क्या चाहिए आपको। आप लोग इसमें जोर शोर से शुरू कर दो काम, रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और देखो रिजल्ट जो है ना एक दिन में आता है। जब बड़े बड़े काम होते हैं, आज पतंजलि, आज हम जैसे हमने कहा कि हमें 20,000 करोड़ का टर्नओवर करना है, तो रोज का हमको भाई 100 करोड़ का टर्नओवर कैसे होगा, इसके लिए रोज की रोज प्लानिंग करनी पड़ती है। ये एक दिन की प्लानिंग दूसरे दिन पर नहीं छोड़नी पड़ती, रोज की रोज बैठ करके शाम को पूछना पड़ता है आज क्या किया, कल क्या करोगे, आज 15 दिन का, 7 दिन का क्या प्लान है, 15 दिन का, 1 महीने का क्या है, तब जा करके कोई काम होता है। तो ऐसे ही युद्ध स्तर पर आप लोग ये एक पर्यटन वाला भी काम शुरू कर सकते हैं। जैसे आचार्य जी ने जड़ी बूटियों के लिए कहा, अभी वर्षात है, अभी आप शुरू कीजिए, इसी साल शुरू हो जाएगा, और अगले साल से रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। यदि 1,000 करोड़ उत्तराखंड के किसानों को मिलता है, तो यहाँ की समृद्धि का जो है किस लेवल पर होगी, वो आप लोग विचार कर सकते हैं। तो मैं निष्कर्ष के रूप में बस यही कहना चाह रहा था कि हम जो भी आज योजना बनाएं, उसके ऊपर आज से काम शुरू हो जाए, और उसके ऊपर 1 सप्ताह, 15 दिन, महीने भर में जो है हम लोग, आप कहो तो हम तो हर महीना जो भी काम हो रहे हैं उसको एक जो वरिष्ठ जो लोग हैं उसके लिए निर्धारित कर दिए जाए, श्रद्धेय आचार्य जी और मैं स्वयं उसके लिए महीने में 1 दिन उस पूरे काम के कहाँ तक हम पहुँचे, आगे कैसे उसको आगे बढ़ाना है, उसका मूल्यांकन हम करते रहे, यहाँ कितना बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये जितने भी प्रस्तावों के संदर्भ में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो कहा, श्रद्धेय आचार्य जी ने जो कहा, अब इसके ऊपर एग्जीक्यूशन प्लान बनाइए। मैं देखो वापस हम बोलेंगे पूरी दुनिया में क्या हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, उसी को आजकल पॉलिटिक्स में परफॉर्मेंस कहने लगे हैं। कौन, हु इज़ बेटर परफॉर्मर, हु इज़ गुड परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर, बस ये बातें चल रही हैं आजकल। तो हम क्या परफॉर्म कर पाएँ, इसके लिए आप लोग जो योजना बनाएं उसके ऊपर आज से ही काम शुरू हो जाए, और उसके रिजल्ट आएंगे। हम यहाँ कुछ लेने के लिए आए नहीं हैं, हम कुछ देना चाहते हैं उत्तराखंड के माध्यम से उत्तराखंड को और इस पुण्य भूमि भारत भूमि को। तो यही मुझे लगता है
ये दिन भी कुछ बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी जब से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तब से कि भाई कुछ अपना श्रद्धेय आचार्य जी और हमारी कि भाई कुछ मिल करके आगे क्या कर सकते हैं इसके ऊपर जो है सोचते हैं। तो शायद ये आज का जो दिन निकला है, मुहूर्त निकला है, मुझे लगता है ये हमारी उन जो है शौर्य दिवस के रूप में कारगिल के शहीदों के प्रति, अपने इस मातृभूमि के प्रति, इस अपनी देवभूमि उत्तराखंड के प्रति हमारी एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि, इसके प्रति अपना योगदान, अपनी मातृभूमि की वंदना और पूजा के रूप में जो भी अपने पुष्प हों वो हम आज से अर्पित करने शुरू करें तो आगे काम बढ़े। अभी स्वामी जी ने जो 4 बिंदुओं पर हमारी बातचीत हुई है, एक तो ऑर्गेनिक हर्बल स्टेट, दूसरा योगग्राम, तीसरा मोटा अनाज पर, गोधाम और पर्यटन। ये 5 पॉइंट पर मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने बातचीत की है और इन्हीं पर फोकस करते हुए, इन्हीं 5 बिंदुओं पर, क्योंकि आज हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा किसी विषय को फैलाना नहीं चाहते हैं, तो इन्हीं 5 पॉइंट्स पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कोई अपने सुझाव, सब लोग फ्री हैं, कोई संकोच न करें, अपनी बात बिल्कुल एकदम खुले मन से कहें, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, तो फिर हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। इसलिए आपके सुझाव आमंत्रित हैं। सभी को मेरा प्रणाम। उत्तराखंड से सबसे पुराना जो उदाहरण हमारा संजीवनी, वो एरोमा का उत्तराखंड की सबसे बढ़िया उदाहरण है। इसे लक्ष्मण को सुंघा करके उनकी मूर्छा तोड़ी गई थी। तो जो एरोमा से एरोमा थेरेपी जो आजकल एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है वेलनेस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए भी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यह है कि साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है। हम यूज करते हैं एरोमा थेरेपी में एरोमास को, डिफरेंट डिजीज़ में भी क्योर करने के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन साइंटिफिक वैलिडेशन इसका नहीं है। तो जो आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी जो एस्टेब्लिश हुआ है उसमें क्लिनिकल ट्रायल की सुविधाएं हैं, काफ़ी अनुसंधान हमने भी किए हैं, इसमें प्राइमरी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो उनका कुछ क्लिनिकल ट्रायल करके हम प्रोडक्ट के रूप में जा सकते हैं। एक तो ये हमारा प्रस्ताव था। दूसरे जो बात पर्यटन की आई है, इसमें हमने कुछ क्लस्टर्स में हम काम करते हैं। हमारे पास अभी लगभग 109 एरोमा क्लस्टर्स हैं। तो ये जो एरोमा क्लस्टर्स हैं उसमें हिल्स में भी हमारे 30-35 एरोमा क्लस्टर्स हैं। तो वहाँ जो एनवायरनमेंट होता है वो किसी योगा के लिए, पर्यटन के लिए वो बहुत अच्छा होता है। तो उनको कुछ हम ट्रायल के रूप में 2-3 गाँव को लेके, पीड़ा एक उदाहरण है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, आशीर्वाद से वो हमने एस्टेब्लिश किया है। आप और हम साथ साथ गए थे, वहाँ देखा हमने। तो लगभग 20 हेक्टेयर में लेमन ग्रास है वहाँ, 12 हेक्टेयर में अभी दालचीनी है, वहाँ प्लांटेशन है, और भी इस साल प्लांटेशन हो रहा है। तो एक आइडियल एक प्लांटेशन है किसी भी टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, अरोमा टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, योग ग्राम एस्टेब्लिश करने के लिए। तो एक कॉन्सेप्ट हम डेवलप करें, हो जाए, रेप्लिकेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत बाद में नहीं होती है। तो एक दूसरा प्रस्ताव ये था हमारा। बाकी कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं जो योगा में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आपके मुखार बिंदु से अगर एसेंशियल ऑयल कुछ हैं जो हम प्रोड्यूस करते हैं, हमारे किसान करते हैं, वो ये एस्टेब्लिश हो जाए कि ये योगा में आप प्रयोग करिए, तो बहुत बड़ा मार्केट हमें खाली एक शब्द बोलने से हमारे किसानों के लिए मिल जाएगा। और वो आपके जितने 5000 स्टोर्स आपने जो बताए वहाँ उसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो जाए, प्रोडक्शन हम उसको करके देंगे, तो ये बहुत बड़ा फार्मर्स के लिए कंट्रीब्यूशन हो गया। उत्तराखंड में हम जो भी पैदा करके ले जाएं उसका एक अपना मार्केट बन जाता है। उत्तराखंड की लेमन ग्रास मार्केट में आज की डेट में उत्तराखंड लेमन ग्रास के नाम से बिकती है। नॉर्थ ईस्ट की आ जाए, साउथ की आ जाए, उत्तराखंड की रखी हो तो फार्म जो इंडस्ट्री वाला है उत्तराखंड की महंगे रेट में ले लेता है। तो वो इस नाते ये थोड़ा सा हमारी एक यूनिकनेस है। हम कुछ क्रॉप्स को यहाँ प्रमोट करके क्वांटिटी में आ जाएं तो बहुत बड़ा मार्केट हमारा ये बन सकता है। दूसरा एक हमने कुछ चाय पे भी ट्रायल किए हैं। पिछले 7-8 साल से हम अपने जो हमारे आगंतुक हैं या विभिन्न प्रोग्राम्स में अपने लेमन ग्रास, सिनामन और कैमोमाइल टी को हम सर्व करते हैं, तो बहुत अच्छी प्रशंसा हमने सुनी है उनकी, और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। और जो हमारा मेन आगे जो एडवांस एक्चुअली इस एरिया में रिसर्च का है, इसमें हम आपका सहयोग जरूर चाहेंगे, आशीर्वाद चाहेंगे आपका, बिकॉज एरोमा थेरेपी में साइंटिफिक वैलिडेशन पे दुनिया में कोई भी काम नहीं कर रहा है। यूज़ करते हैं लेकिन साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है उसका।
तो ये आपके आशीर्वाद से एक बहुत अच्छा एक एरिया हम उत्तराखंड से स्टार्ट कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। सर, मैं अपर सचिव पर्यटन। सर, ये बहुत पावरफुल कंसेप्ट्स हैं जो 5 जिन पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कार्य आगे बढ़ना चाहिए, तो इसमें क्रियान्वयन में कोई परेशानी नहीं आए, इसके लिए हम लोग एक एम्पावर्ड ग्रुप का गठन कर सकते हैं सर, जो स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह काम करे। जैसे वो माननीय मंत्री जी के अंडर हो जाए या CSR या ACSR लोगों के अंडर में वो ग्रुप हो जाए, और पतंजलि के भी सब लोग हो। ये मिशन मोड में काम करे सर, इतनी टाइमलाइन फिक्स हो कि इतने समय में इतना कर देंगे और ये सारा टारगेट करके कर देंगे। तो ये एम्पावर्ड ग्रुप का सर SPV के अंतर्गत गठन किया जा सकता है इसके क्रियान्वयन के लिए। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर नयन पांडे, साइंटिफिक ऑफिसर, स्टेट ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी हरिद्वार। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे स्टेट में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स के तहत एक लेबोरेटरी हरिद्वार में 2008 में स्थापित की गई। हमने भारत सरकार से सहयोग लिया, करीब 1.5 करोड़ रुपए भारत सरकार से हमें इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बिल्डिंग के लिए मिले। हमने बिल्डिंग बनाई, इंस्ट्रूमेंटेशन भी लिया। परंतु सर, सबसे बड़ी जो दिक्कत पड़ती है आचार्य जी, विशेष रूप से आपसे, कि सबसे बड़ी दिक्कत पड़ती है कि शासन स्तर पर हमको स्टाफ रखने में वर्षों लग जाते हैं। और आज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत आई थिंक हमारे पास 250 फार्मेसीज़ हैं, जिसमें कि हमारी स्टेट की एक है और सेंट्रल और स्टेट की जो है मोहान की है। और हम बहुत सी दवाएं जो हैं प्रिपेयर कर रहे हैं, शास्त्रोक्त भी प्रिपेयर कर रहे हैं, और हमारी प्राइवेट फार्मेसीज़ जो हैं प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स अधिकतर प्रिपेयर कर रही हैं, शास्त्रोक्त भी बना रही हैं। सर, देखने में आता है कि चाहे हमारी शास्त्रोक्त हों या प्रोप्राइटरी हों, एक केमिकल प्रोफाइल जो है बहुत नेसेसरी होती है। कोई भी इंस्पेक्टर अगर दवा को पकड़ता है और स्टेट ETL को भेजता है, तो स्टेट ETL के सामने प्रॉब्लम आती है कि वो मैन्युफैक्चरर से STP मांगे, स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोफाइल। स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोफाइल जो है क्रूड ड्रग की, तो भारत सरकार ने डिफरेंट फार्माकोपियल स्कीम के थ्रू बना रखी हैं और हमारा फार्माकोपिया भी आ चुका है, लेकिन अभी भी उसमें कमी है। सारी क्रूड ड्रग्स का फार्माकोपिया हमारे पास नहीं है और उसमें भी संशोधन होते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम क्रूड ड्रग्स का फार्माकोपियल वैल्यूज़ हमारे पास हैं और हम क्वालिटी एश्योरेंस कर सकते हैं। हमारे पास जो स्टैचुरी सैंपल आते हैं, जिसको कि हम एक्ट के तहत इंस्पेक्टर पकड़ता है और हमारे पास भेजता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे पास स्टाफ न होने के कारण, इंस्ट्रूमेंट न होने के कारण वो चीज़ हम अधूरी रह जाती है रिपोर्ट में। जैसे माइक्रोबियल कंटामिनेशन है, माइक्रोबियल लोड जिसको बोलते हैं, एफ्लोटॉक्सिन्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, हैवी मेटल्स हैं। ये सब थोड़ी चीज़ें जो है हम अपने शासकीय स्तर पे करने में जो है उतने रूप में वो नहीं हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमें ज़रूरी हैं वो नहीं हैं। उसमें जो आप कह रहे हैं ना, वही बात मेरे मन में थी। मुझे पता है कि अनुसंधान के लेवल पर या परीक्षण के स्तर पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, क्योंकि एक जो इक्विपमेंट्स हैं, कई सारी तो 10-10, 15-15 करोड़ की मशीनें हैं, उनके चलाने के लिए, सिखाने के लिए विदेशों में भेजना पड़ता है। कई सारे अमेरिका वगैरह से पढ़ के हुए साइंटिस्ट हमारे पास हैं, वो सब हमने इकट्ठा कर लिया है और वो खुशी की बात है कि अपने उत्तराखंड में है। तो जितना लाभ लेना है, एक MOU कर लीजिए, आप आइए मेरे पास, मैं लेकर के भी आए थे। जितने मेरे पास इक्विपमेंट्स के लिस्ट है, जो चीज़ हम कर सकते हैं। एनिमल ट्रायल की हमारे पास बहुत बेहतरीन फैसिलिटी है। बाकी केमिकल वगैरह के लिए, हैवी मेटल्स के लिए, जो भी आपको माइक्रोब्स के लिए, सभी चीज़ें बिल्कुल एडवांस लेवल पर हैं। आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक कर लीजिए। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं और आप भी हैं। हमारा MOU अगर होगा तो शासन स्तर पे MOU होगा। सर, आप लोगों की जानकारी के लिए बता देते हैं, इसका प्रोफार्म तैयार कर लो। हमारे पास करीब छोटे बड़े कुल मिला के लगभग 200 साइंटिस्ट काम करते हैं। अभी 300 हो गया आचार्य जी ने बताया। तो ऐसे हम जो है ये क्या कहते हैं, धोती पहनने वाले बाबा जी हैं, ये हमारा परिवेश है, लेकिन काम हम साइंटिफिकली करते हैं। आप लोग दब करके काम कीजिए और पूरे वर्ल्ड में उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं उसकी प्रामाणिकता होनी चाहिए।